ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं कृष्ण गतः। भगवान की जय हो। श्री हरिवंश पुराण का हरिवंश पर्व का 45वां अध्याय, जिसमें आज हम सभी देवासुर संग्राम एवं औरव अग्नि की उत्पत्ति के विषय में आज हम सुनेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा वाले देवताओं और असुरों की उन सेनाओं में उस समय घोर युद्ध आरंभ हो गया। दानव सैनिक नाना प्रकार के हथियार उठाए देवताओं के साथ युद्ध करते उनसे भिड़ गए, मानो एक श्रेणी के पर्वत दूसरी श्रेणी के पर्वतों से टकरा रहे हैं। देवताओं और असुरों का वह तुमुल युद्ध अत्यंत अद्भुत प्रतीत होता था। अब ये अपन ने उनकी तैयारियां पढ़ी थी, कैसे 44वें अध्याय में कैसे तैयारी की। यहाँ पे अब दैत्य और देवता दोनों की जो पूरी सेना है वो आपस में भिड़ रहे हैं, तो बता रहे हैं कि इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है, मानो है इस प्रकार से लग रहे हैं कि एक पर्वत श्रेणी जो है वो दूसरे पर्वतों से टकरा रही है, इस तरह की ध्वनि हो रही है वहाँ, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया। देवताओं और असुरों वह तुमुल युद्ध अत्यंत अद्भुत प्रतीत होता था, मानो धर्म और अधर्म परस्पर जूझ रहे हों, दर्प और विनय एक दूसरे से लड़ रहे हों, है ना। अब दर्प किसको कहा है? दैत्यों को। विनय पूर्वक भगवान देते हैं, विनय भगवान को कहा है। दर्प और विनय एक दूसरे से लड़ रहे हों, तदंतर रथों के वेग पूर्वक दौड़ने, घोड़ों के ऐन लगाकर भगाए जाने, चारों ओर तलवार हाथ में लिए योद्धाओं के आकाश में उछलने, मूसलों के फेंके जाने, बाणों के चलाने, धनुषों के खींचे जाने और मृदंगों के गिराए जाने से देवताओं और दानवों से भरा हुआ वह घोर युद्ध प्रलय काल की अग्नि के समान संपूर्ण जगत को त्रास देने लगा। उस समय सम्रागण में समस्त दानव अपने हाथ से छोड़े गए परिंगों और फेंके जाते हुए पर्वत शिखरों की चोट से इंद्र आदि समस्त देवताओं को घायल करने लगे। युद्ध स्थल में अपनी विजय से उल्लसित एवं सुशोभित होने वाले महाबली दानवों की मार खाकर समस्त देवता मन ही मन खिन्न हो उठे। उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। दैत्यों ने अपने अस्त्र समूहों से देवताओं को मथ डाला, परिंगों की मार से उनके मस्तिष्क को विदीर्ण कर दिया, फोड़ डाला और वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिए। उस समय देवता अपने घावों से बहुत रक्त बहा रहे थे। दैत्यों ने फंदों के जाल बिछाकर देवताओं को निरुपाय कर दिया और बाणों के प्रहार से उन्हें इतना घायल कर दिया कि वे अपने अंगों से रक्त की धारा बहाने लगे। दानवों की माया के वशीभूत होकर वे हिलने डुलने की भी शक्ति खो बैठे। असुरों ने देवताओं की सेना से के सारे प्रयत्न और आयुध निष्फल कर दिए। उस समय वह सेना मंत्र शक्ति से स्तंभित की हुई सी प्रतीत होती थी, प्राण शून्य मुर्दे जैसी दिखाई देती थी। तब बहुसंख्यक नेत्रों से सुशोभित होने वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से दैत्यों के माया पाशों को हटाते हुए और उनके चलाए हुए बाणों को काटते हुए उनकी घोर सेना में प्रवेश किया। उन्होंने सामने खड़े हुए दैत्यों को मारकर दानवों की उस विशाल वाहिनी पर तामशास्त्र का जाल सा बिछा दिया और उसे अंधकार से अभिभूत कर डाला। इंद्र के प्रभाव से घोर अंधकार में डूबे हुए दैत्य ना तो आपस में ही किसी को जान पाते थे और ना देवताओं अथवा दानवों को ही पहचान पाते थे। दैत्यों के माया पास से मुक्त हुए श्रेष्ठ देवताओं ने प्रयत्नशील होकर उन दैत्यों समूहों के अंधकार से आच्छन्न हुए
शरीरों को धरती पर गिराना आरंभ किया। तदंतर से नीली कांति धारण करने वाले वे दानव देवताओं की मार खाकर मूर्छित हो पंख कटे हुए पर्वतों के समान धराशायी हो गए। वो धराशायी होने लगे। अंधकार के महासागर में डूबी हुई दैत्यों की वह घनीभूत सेना अत्यंत भयभीत हो गई और स्वयं तमोमय सी प्रतीत होने लगी। तब मैं नामक दानव ने इंद्र के द्वारा फैलाई हुई उस तामसी माया को नष्ट करते हुए एक महामाया की सृष्टि की, जो औरव नामक अग्नि बड़वा नल के द्वारा रची गई थी और प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर थी। मैं के द्वारा फैलाई हुई उस माया ने सारे अंधकार को जलाकर भस्म कर दिया। फिर तो दैत्यों के शरीर दमक उठे और वे तत्काल युद्ध के लिए खड़े हो गए। अब तो देवता लोग और भी माया के संपर्क में आके दग्ध होने लगे, यानी जलने लगे, और ठंडे जल में शयन करने के लिए चंद्रमा के समीप पहुंच गए। चंद्रमा के समीप गए वे सब देवता और के तेज से झुलस कर अपना तेज खो बैठे। उन्होंने अत्यंत संतृप्त होकर शरण पाने की इच्छा से इंद्र के पास जाकर पुकार की। जब मायासुर की माया से सारी सेना संतृप्त हो उठी और दानव भी उससे जलने लगे, तब देवराज के द्वारा उसकी शांति के लिए प्रेरित होने पर वरुण ने इस प्रकार कहा। बोलो वरुण भगवान की जय। देवेंद्र पूर्व काल में उर्व नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी मुनि थे, जो ब्रह्म ऋषि भृगु के पुत्र थे। कौन थे? उर्व, है ना, ये लिखा है, देखो ये उर्व, ये देखो ये उर्व। पूर्व काल में उर्व नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी मुनि थे, जो महर्षि ब्रह्मर्षि भृगु के पुत्र थे। वे गुणों में ब्रह्मा जी के समान थे। उन्होंने अत्यंत दारुण तप करना आरंभ किया। जैसे सूर्य इस अवयव प्रभावी रूप से सदा रहने वाले जगत को तपाते रहते हैं, उसी प्रकार वे भी अपनी तपस्या से सबको ताप देने लगते हैं। तब ब्रह्म ऋषियों सहित देवता और मुनिगण उनके पास आए। दानव हिरण्यकशिपु भी, जो समस्त दानवों का स्वामी था, किसी समय उन परम तेजस्वी महर्षि के पास आया और उनसे शांति के लिए प्रार्थना करता रहा। वह प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मर्षियों ने उनसे यह देव वेद तुल्य बात कही। भगवान ऋषियों के वंशों में ये वंश लिखा है, ऋषियों के वंशों में आपके इस कुल की जड़ कट सी गई है। एकमात्र आप ही हैं अपने कुल में बचे हैं और आपके कोई संतान नहीं है, तो भी आप गोत्र का अनुसरण नहीं करते हैं। उसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। केवल नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का व्रत धारण करके तपस्या जनित कलेश का ही अनुगमन कर रहे हैं। विप्रवर विशुद्ध अंतकरण वाले मुनियों के बहुत से ऐसे गोत्र या कुल हैं, जो एक शरीर एक व्यक्ति पर ही अवलंबित रहे हैं और संतान न होने के कारण जड़ से अलग होकर नष्ट हो गए हैं। मूल के ही नष्ट हो जाने से उन कुलों की वृद्धि का हमारे देखने में कोई कारण नहीं रह गया, परंतु आप तो अपनी भावी वंश परंपरा के मूल में विद्यमान ही हैं। आपके रहते हुए इस कुल का उच्छेद नहीं होना चाहिए। आप तप की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और तेज एवं कांति में भी प्रजापतियों के तुल्य हैं। अतः आप अपने वंश को चलाने का उद्योग कीजिए और अपने द्वारा अपने आप को बढ़ाइए। अपने ओजस्वी तेजवीर का योग इस पृथ्वी में आधान कीजिए और ऐसा करके पुत्र रूप में अपने दूसरे शरीर को प्रकट कीजिए। उन महर्षियों के ऐसा कहने पर
पूर्व मुनि के हृदय में गहरा धक्का लगा, यानी उन्हें दुख हुआ। वे उन ऋषियों की निंदा करने लगे और इस प्रकार से बोले, महात्माओं, जो वन के फल मूल खा कर रहते हैं और सदा आर्ष शास्त्रों में बताए हुए सत्कर्म का सेवन करते हैं, उन हम जैसे ऋषि मुनियों के लिए तो प्राचीन काल से इस तप का ब्रह्मचर्य रूप सनातन धर्म का ही विधान किया गया है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण धर्म का अनुसरण करने वाले द्विज के द्वारा इस ब्रह्मचार्य व्रत का यदि भली भांति आचरण किया जाए तो यह ब्रह्मा जी को भी विचलित कर सकता है। जो गृहस्थ आश्रम में निवास करते हैं उन ब्राह्मणों के लिए ही शास्त्र में यज्ञ करना, वेद पढ़ना और दान ग्रहण करना, ये 3 वृत्तियाँ बताई गई हैं। क्या बताया गया है गृहस्थ आश्रम के लिए? देखो फिर से पढ़ते हैं। गृहस्थ आश्रम में जो 33वें श्लोक के बाद जो गृहस्थ आश्रम में निवास करते हैं जैसे अपन लोग, उन ब्राह्मणों के लिए ही शास्त्र में यज्ञ करना, यानी यज्ञ करवाना, हवन पूजन, वेद पढ़ना जैसे अपन पढ़ रहे हैं, और दान ग्रहण करना, ये 3 वृत्तियाँ बताई गई हैं। हम जैसे उधुरेता वनवासियों के लिए तो वन के फल मूल ही जीविका के साधन हैं। कुछ लोग केवल जल या वायु पीकर ही रहते हैं, कुछ दांतों से ही ओखली और मूसल का काम लेते हैं, अर्थात दांत रहने पर भूसी सहित निवार आदि को चबा लेते। ओहो, कितना इस हिसाब से व्रत करते थे कठिन। ये ही 10 नव कहलाते हैं, परंतु जिनके दांत नहीं हैं वे पत्थरों से ही कूट पीस कर वन वस्तुओं को खाते हैं। कुछ पंचाग्नि के ताप का सेवन करते हैं। ये अत्यंत दुष्कर व्रतों का आचरण करते हुए भी तपस्या में लगे रहते हैं और मुख्यतः ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके उत्कृष्ट गति को पाना चाहते हैं। ब्रह्मचार्य के पालन से ही ब्राह्मण को ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति होती है। इस तरह ब्राह्मण वेता पुरुषों का कहना है कि ब्रह्मचार्य का पालन ही परलोक में ब्रह्मा की प्राप्ति का मुख्य साधन है। ब्रह्मचार्य में धैर्य की स्थिति है और ब्रह्मचार्य में ही तप प्रतिष्ठित है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित है, वे ब्रह्मलोक में ही विराजमान है। योग के बिना सिद्धि नहीं मिलती है और सिद्धि के बिना यश नहीं प्राप्त होता। सिद्धि से ही यश प्राप्त होता है। यश का मूल कारण है तप, परंतु इस जगत में ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। अतः इंद्रिय समुदाय को तथा शब्द आदि सूक्ष्म भूत रूप उसके विषय समूह को बस में करके ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक रहें। इससे बढ़कर और कौन सा तप हो सकता है? अवश्य कर्तव्य ध्यान रूप, क्या बोला? आवश्यक कर्तव्य ध्यान रूप योग के अभाव में भी सिर मुड़ा लेना, परलोक सुधारने का संकल्प न रहने पर भी केवल लोक रंजन के लिए कृच्छ आदि व्रतों का आचरण करना तथा ब्रह्म की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर नियमित वेद अध्ययन के बिना ही ब्रह्मचर्य के नियमों का आश्रय लेना, ये तीनों दंभ कहलाते हैं। ये सही नहीं कहलाते। जब ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा मानसी प्रजा सनत कुमार आदि की सृष्टि की थी, उस समय स्त्री कहाँ थी? प्रश्न किया गया है। स्त्री पुरुष का सहयोग कहाँ था और चित्त की वृत्ति कामतुरता भी कहाँ थी? महर्षियों, आप लोग अमय आत्मा बल से संपन्न हैं। यदि आप में तपस्या की शक्ति हो तो आप प्रजापति के समान का कर्म करके मानसिक पुत्र उत्पन्न करें। तपस्वियों को तो अपने मन से कल्पित योग में ही मानसिक संकल्प से गर्भाधान करना चाहिए। स्त्री के सहयोग अथवा
आधान यह तपस्वी पुरुषों का नियम नहीं बताया गया है। आप लोग सज्जन तो भी निरे असज्जनों के समान अपने निशंक होकर यहाँ यह धर्म और अर्थ से शून्य बात कह डाली, ऐसा मेरा विचार है। फिर वह कहते हैं, अच्छा देखिए, मैं मनोयोग का निर्माण करके तपस्या से ही अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले ऐसी पुत्र की सृष्टि कर रहा हूँ, जिसकी अंतर आत्मा अत्यंत उद्दीप्त होगी। इस प्रकार मेरा यह शरीर वनवासी के लिए उचित इस विधान के द्वारा ही मेरे दूसरे स्वरूप पुत्र को जन्म देगा, जो समस्त प्रजा को जलाकर भस्म कर देने की इच्छा रखता हो। ऐसा कहकर तप के आवेश में भरे हुए उस मुनि ने अपनी जंघा को अग्नि में डाल दिया और पुत्र की उत्पत्ति के लिए आरुण रूप को एक कुश से मथने लगे। उस समय सहसा उनके उरु का भेदन करके एक अग्नि स्वरूप पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बिना ईंधन के ही ज्वालामालाओं से अलंकृत था। वह समस्त संसार के विनाश की इच्छा रखता था। उर्व की उरु को चीर कर जो वह लोक विनाशक परम क्रोधी अनल प्रकट हुआ था, वह औरव के नाम से विख्यात हुआ। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह तीनों लोकों को दग्ध कर डालना चाहता है, यानी तीनों लोगों को जला देना चाहता है, तीनों लोकों को। उसने उत्पन्न होते ही प्रदीप्त वाणी में अपने पिता से कहा, तात मुझे भूख सता रही है, मेरे आहार के लिए यह संपूर्ण जगत मुझे अर्पित कर दीजिए। वह काल रूप अग्नि समस्त प्राणियों को दग्ध सा करता हुआ बढ़ने लगा। अपनी स्वर्ग तक पहुँचने वाली ज्वालाओं के द्वारा वह 10 दिशाओं में फैलता जा रहा था। इसी बीच सब लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ उर्व मुनि ने अपने श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया था। उन्होंने देखा कि उर्व पुत्र रूप अग्नि से दैदीप्यमान हो रही है और औरव की क्रोधाग्नि से ऋषियों सहित तीनों लोक संतृप्त हो उठे हैं। तब ब्रह्मा उर्व मुनि का सत्कार करते हुए उनसे कहने लगे, विप्रवर तुम लोकों का हित करने की इच्छा से अपने पुत्र के तेज को रोके नहीं। मैं तुम्हारे इस पुत्र की उत्तम सहायता करूँगा। वक्ताओं में श्रेष्ठ, तुम मेरे इस तत्वचन को भी सुनो। मैं इसे अमृत के समान भोजन और रहने के लिए स्थान भी दूंगा। उर्व ने कहा, आज मैं धन हूँ, मेरे ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह है, जो आप यहाँ पधार कर मेरे पुत्र पर परम अनुग्रह करने के लिए ऐसी सलाह दे रहे हैं। भगवान, जब इसका यौवन काल उपस्थित होगा और इसके लिए भोजन की व्यवस्था वांछनीय होगी, तब यह किस हवि से तृप्त होकर सुख पाएगा? इसका निवास स्थान कहाँ होगा? इस महान शक्तिशाली पुत्र की शक्ति के अनुरूप आप किस भोजन की व्यवस्था करेंगे? प्रश्न किया उन्होंने। ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर, जिसकी आकृति घोड़े के मुख के समान है, समुद्र उस मुख में इसका निवास करेगा। जल मेरी उत्पत्ति का स्थान है और उस समुद्र एवं उसके मुख का स्वरूप भी जलमय ही है। उसी जल को मैं तुम्हारे पुत्र के लिए हविष रूप में अर्पित करता हूँ और उसके लिए रहने का स्थान भी वही होगा। वह जल में हविष्य का पान करता हुआ सदा वहीं रहे। सुव्रत, तदनंतर प्राणियों का प्रलय काल आने पर यह और मैं दोनों साथ साथ संपूर्ण लोकों में बारंबार विचरेंगे। इस अग्नि को मैंने जलाहारी बना दिया। यह प्रलय के समय देवता, राक्षस और असुर आदि समस्त प्राणियों को भस्म करने वाला होगा। तब एवं मस्तु कहकर उस औरव नामक अग्नि ने अपनी ज्वालाओं को समेट लिया और पिता के शरीर में यश रूपी तेज को स्थापित करके उसी क्षण समुद्र के मुख में प्रवेश किया। तब ब्रह्मा जी लौट गए तथा औरव अग्नि के प्रभाव को जानने वाले वे सब महर्षि भी अपने अपने स्थान को चले गए। इस अद्भुत घटना को देखकर हिरण्यकशिपु ने
उर्व को साष्टांग प्रणाम करके उनका पूजन किया और यह बात कही, भगवान आपने समस्त लोगों के सामने यह अद्भुत बात कर दिखाई। मुनि श्रेष्ठ आपकी तपस्या से पिता मैं ब्रह्मा भी बहुत संतुष्ट हैं। महाव्रत यदि आप मेरे कर्मों को देखकर मुझे प्रशंसा के योग समझते हो तो मुझे अपने पुत्र का और अपना किंकर समझें। अतः मुनि श्रेष्ठ मैं शरण में आकर आपकी ही आराधना में तत्पर हूँ। आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। यदि मैं कष्ट में पड़ा तो यह आपकी ही पराजय होगी। उर्व मुनि ने कहा, सुव्रत तुम मुझे अपना गुरु या पिता मान रहे हो, अतः क्या कहा उर्व ने? सुव्रत तुम मुझे अपना गुरु या पिता मान रहे हो, मैं धन हूँ। उर्व कह रहे हैं कि मैं धन हूँ, यह तुम्हारा मुझ पर महान अनुग्रह है। मेरी इस तपस्या के प्रभाव से अब तुम्हें यहाँ कोई भय नहीं होगा। साथ ही तुम मेरे पुत्र के द्वारा रची हुई इस माया को ग्रहण करो। इस ईंधन रहित अग्निमय माया का स्पर्श करना साक्षात अग्नि के लिए भी कठिन होगा। यह माया तुम्हारे जीवन काल तक सदा तुम्हारे वंशजों के बस में होकर रहेगी और शत्रुओं का दमन करते समय यह अपने पक्ष वालों की रक्षा तथा शत्रुओं का संहार करेगी। अब एवं मस्तु कहकर दानवराज ने उस माया को ग्रहण कर लिया और प्रसन्न हो कृतार्थता का अनुभव कराता हुआ उन मुनिवर को प्रणाम करके स्वर्ग को चला गया। अब वरुण जी कहेंगे। वरुण जी कहते हैं, इस प्रकार प्राचीन काल में उर्व ऋषि के पुत्र औरव नामक अग्नि ने इस माया को रचा था, जो देवताओं के लिए भी दूषः एवं दुर्जय है। यह दैत्य अब संसार से उठ गया है, अतः यह माया निर्बल हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जिन्होंने अपने तेज से इसको रचा था उन्होंने ही इसको साफ भी दिया था कि यह माया हिरण्यकशिपु के जीवन तक ही बलवती रहेगी। इंद्रदेव, यदि आपको इस माया का संहार करना है और अपने को प्रसन्न करना है तो आप मुझे जल के उत्पत्ति स्थान चंद्रमा को मेरी सहायता के लिए दीजिए। मैं चंद्रमा के सहयोग से और अपने अधीनस्थ जलचर जीवों से घिरा रहकर आपकी कृपा से इस माया का अवश्य ही नाश कर डालूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में और अग्नि के उत्पत्ति विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देवकी सुत गोविंद की जय। हम संतान गोपाल मंत्र करेंगे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गतः। हे कृष्ण कन्हैया, हे देव के पुत्र भगवान, आप जिनकी संतानी उन्हें संतान दे और श्रेष्ठ संतान दे। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।